नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम प्रश्नावली 1.2 पर पहुंच चुके हैं और आज के वीडियो में 1.2 का प्रश्न एक सॉल्व करने वाले हैं। और 1.2 के जितने भी प्रश्न हैं, ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से देखें तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सभी प्रश्न एक ही पैटर्न के हैं और एक ही पैटर्न को फॉलो करके इन क्वेश्चंस को हम हल करने वाले हैं। तो आप एक क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको दूसरे क्वेश्चंस को हल करने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। तो अच्छे से पूरे फोकस के साथ इन क्वेश्चंस को हल कीजिएगा। तो प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है। अब इसे सिद्ध करने के लिए हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हल में विपरीत मानेंगे। हम मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ के लास्ट में हम ये सिद्ध कर देंगे कि हमने जो माना वह असत्य था। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो हम √5 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अतः √5 को a/b के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है। तो √5 को हमने a/b के रूप में लिखा, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम लिखेंगे जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं जिन्हें हम को प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो, उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो √5 का हम वर्ग करेंगे और a² का वर्ग a, b² का वर्ग b²। तो ये आ जाएगा 5a²/b²। 5 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची वाला गुणा कहते हैं जिसे। 5b² a² b² बराबर a²/5। समीकरण 1। समीकरण 1 में हम देख सकते हैं a² में 5 का भाग जा रहा है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से a² में 5 का भाग जा रहा है, भाग जा रहा है। इसलिए a में 5 का भाग जाना चाहिए। अगर a² में 5 का भाग जा रहा है तो a में भी 5 का भाग जाना चाहिए। अब हम माना a/5 इक्वल c। हमने a/5 को c मान लिया। यहां से हम a का वैल्यू निकालेंगे 5c, जिसे हम
ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल 5c का स्क्वायर अपॉन 5, बी स्क्वायर इक्वल 25c स्क्वायर अपॉन 5, 5 का भाग, बी स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल सी स्क्वायर, समीकरण सेकंड। अब देखो समीकरण सेकंड में हम देख सकते हैं बी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है। अब बी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो बी में भी 5 का भाग जाएगा, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से बी स्क्वायर में 5 का भाग जाता है, इसलिए बी में भी 5 का भाग जाना चाहिए। अगर बी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो बी में भी 5 का भाग जाना चाहिए। अब देखो समीकरण 1 और 2 इन दोनों में देखो ए में 5 का भाग जा रहा है, बी में भी 5 का भाग जा रहा है, यानी ए और बी के अभाज्य गुणनखंड में 5 भी शामिल है, यानी दोनों में 5 का भाग भी जा रहा है। अगर दोनों में 5 का भाग जा रहा है तो ए और बी जो हमने माना सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याओं में HCF 1 है, 1 होता है, लेकिन दोनों में 5 का भाग जा रहा है, यानी हमने जो माना कि ए और बी सह अभाज्य संख्या है ये हमने एक गलत माना। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि ए और बी सह अभाज्य संख्या नहीं है, अतः हमने जो माना वह असत्य था, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमने जो माना था, क्या माना था हमने कि √5 परिमेय संख्या है, हमने जो माना वह असत्य माना था। इट मीन्स √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस मेथड को फॉलो करके हम अगले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। आप इस प्रश्न का 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा जिससे आपके मन में अच्छे से फिट हो जाएगा। इसी के साथ प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है HCF ऑफ 45 and 75 इज ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 15 या ऑप्शन सी 25। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।